हो गया तो इनको बोलना। माननीय संजय निषाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, अनुपूरक बजट पर हमें जो अवसर प्रदान हुआ मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अपनी सरकार को बधाई देता हूं और पिछली सरकारों की तुलनात्मक थोड़ा संदेश भी देना चाहता हूं कि इस जो मछुआ समुदाय भगवान राम को पार उतारा हो, अंग्रेजों और मुगलों को मौत के घाट उतारा हो और देश आज़ाद हुआ, संवैधानिक व्यवस्था मिली, लेकिन पहले गिनती होती है फिर बजट होता है। 1931, 1941, 1951 में तो सरकार थी नहीं, गिनती हुई नहीं। 1949 में चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को मैसेज दिया था कि जो 31-41 की लिस्ट है SC की वही मान ली जाए। 61 में गिनती हुई, ये 70 लाख थे। 1991 तक थे इनके सरनेम को OBC में डालकर, क्योंकि जो बजट का प्राविधान है उसमें संवैधानिक व्यवस्था है कि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष व्यवस्था, जैसे मत्स्य मंत्री मैं हूँ, हमारे यहाँ भी कुछ अलग से व्यवस्था है। तो जो नाम जिनके संवैधानिक व्यवस्था 1991 तक अनुसूचित जातियों की सूची में सूचीबद्ध हैं, ऐसे लोगों का जो बजट में प्राविधान है, यहाँ जब समाजवादी पार्टी जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने राज्यपाल से एक नोटिफिकेशन जारी कराया था कि ये केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहाँ रैकवार, बाथम, तुरैया, ये 15 लोग आज के बाद अनुसूचित जात समझे जाएंगे, पिछड़े जात से निकाल दिया गया। क्योंकि राज्यपाल को पावर है, उत्तर प्रदेश जो रिजर्वेशन अधिनियम 1994 धारा 13 में है, उन्हें पावर है कि कौन OBC में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। केंद्र सरकार ऐसी तय करती है, केंद्र में हम वहाँ हैं। आज के दिन में मैं केवल एक ही बात बताना चाहता हूँ, एक सदन के माध्यम से, कि आज इस मछुआ समुदाय के लिए पिछली सरकारों ने कहीं कोई एक बजट का प्रावधान नहीं। केंद्र सरकार का एक बजट था जिसके वजह से 67 साल में 3000 करोड़ दिया गया था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलाकर 6 साल के अंदर 39,000 करोड़ रुपया मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए उस मतलब विशेष स्थान दिया गया। आज अपने को कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता है कि हमें आज के मंत्रालय मिला। 1.5 साल हुआ उत्तर प्रदेश में हमने जो काम किया है, अभी पूरे देश के इनलैंड क्षेत्र में, फिशरीज के क्षेत्र में उत्तर जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ हर क्षेत्र में 1 नंबर पर हर एक व्यवस्था लगभग जा रहा है, उसी तरीके से मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमें उत्तर प्रदेश को पूरे देश में सर्वोत्तम स्थान मिला हुआ, पूरे देश में। इसको मैं अपने सदन के माध्यम से इस अपने कर्मचारियों को और अपने जो मत्स्य पालक हैं उनको बधाई दूंगा कि इसका मान सम्मान बढ़ाया। हम फिशरीज के सेक्टर में भी आगे आए हैं, ये हमारी सरकार की मंशा और बजट की देन रही है कि 5 साल में जो हम उत्पादन, हम 2017 से पहले हम 6 लाख टन उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारी 5 साल में 8 लाख हुआ पिछले 2021-22 में, और मैंने 1 साल के अंदर 1.5 लाख टन जो है मैंने उत्पादन बढ़ाया। आज के दिन में मैं ज़्यादा नहीं, हम इतने सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो जातियाँ अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं, जिनके अनुमन व्यवस्था है 31 दिसंबर 2016 को, इनको अनुसूचित जात की अनुमन सुविधाएं दी जाएं, तो राज्यपाल का नोटिफिकेशन है उनके अनुसार। बाकी कहीं नौकरी मत दीजिए, अभी कुछ हो जाए जो भी चलेगा केंद्र से, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो अनुसूचित जात की उनको लागू की जाए बजट के माध्यम से। क्योंकि हम अब असमंजस में हैं कि OBC से भी निकाल दिया गया है, अनुसूचित में अनुमन सुविधाएं हैं और केंद्र से आया हुआ है कि इतने लाख रुपए हमको 25% बजट अनुसूचित जात के ऊपर खर्च करना है। तो मछुआ समुदाय के लोगों को कहाँ जनरल में रखा जाए कि अनुसूचित में रखा जाए, उसके लिए मैं चाहता हूँ एक समिति गठित हो जाए और जहाँ इनकी उचित व्यवस्था हो। क्योंकि जो पता किया हमने, जब आना कोर्ट कचहरी में पहुँचना शुरू हुआ
तो पता चला एक पब्लिक फाइल 74/4/1950, जिसके आधार पर संविधान के निर्माण होने से पहले सभी राज्य सरकारों से एक सर्वे रिपोर्ट मंगाया गया था। उसके आधार पर उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन की व्यवस्था 4 समूह दी गई थी। लेकिन जो आरटीआई में पता चला कि जब पिछली कांग्रेस की सरकार सपा बसपा के सहयोग से चल रही थी, उसमें वो पब्लिक फाइल गायब है, जिसके आधार पर हम लोग कि जो कौन सी हुआ लेदरमैन, फिशरमैन होंगे, ये विलियम कुक के रिपोर्ट के अनुसार है। लेकिन फिर मैं अपने सरकार को धन्यवाद दूंगा, योगी जी को, कि हमने जो प्रस्ताव दिया 18/1/2020 को, उसको उन्होंने आरजीआई से दिशा निर्देश मांगा कि आरजीआई दिशा निर्देश दे कि डॉक्टर संजय ने जो प्रतिवेदन दिया कि केवट मल्ला, मझवार, अनुसूचित जात में जिनकी गिनती हुई थी, मैं बधाई दूंगा केंद्र सरकार को कि उसको 1 महीने के अंदर 18/1/2022 को आरजीआई ने उसे लिखित आदेश जारी किया और उन्होंने कहा भाई नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय का, और उस पर संज्ञान में लिखा कि नहीं 1961 में जो हमारा सेंसस मैनुअल 1961 उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया था, 1961 में इनकी गिनती केवट मल्ला, मझवार की पर्यायवाची जातियां हैं। अगर आरजीआई ने हमें केवट मल्ला को मझवार मान लिया है और आरजीआई ने अगर सामाजिक न्याय मंत्रालय के ऊपर भेज दिया, तो मैं चाहता हूं कि माननीय सदन से एक प्रस्ताव जाना चाहिए केंद्र सरकार को कि ये परिभाषित हो जाए, जिस तरीके से लेदरमैन परिभाषित है, अब लेदरमैन, वाशरमैन परिभाषित है, उसी तरीके से फिशरमैन भी परिभाषित है, उसको इसमें शामिल किया जाए। आज धन्यवाद देता हूं अपनी सरकार को कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमें पिछली बार जो सफलता मिली थी, जिससे हमको आगे बढ़ाने में मौका मिला, उनकी सामूहिक दुर्घटना बीमा, उत्तर प्रदेश सरकार ने मछुआरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना के रूप में उन्होंने 15 करोड़ रुपया दिया था। अभी निषाद राज बोट योजना में दिया। आज इस सरकार को धन्यवाद दूंगा, अनुपूरक बजट में हमें एक कोष की स्थापना किया जिसे मछुआ कल्याण कोष है। उसमें हम 12 प्रकार के हम सुविधाएं दे सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को जो है किसी कारणवश जो है ये प्रधान ये क्या नाम है आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन पाया है, ऐसे मत्स्य पालकों को, पिछली सरकार ने मछुआरा मतलब ये मान लिया था जो मछली पाले मारे वही मछुआरा है, लेकिन राजस्व संहिता 2016 का उल्लंघन किया गया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, कैबिनेट में पास हो गया कि नहीं, मछुआरा का मतलब होता है कि केवट मल्ला, बिंद कश्यपकार, उनके लिए अभी 25 करोड़ रुपए जो आया परियोजना में सदन को धन्यवाद दूंगा, अपने साथियों को धन्यवाद दूंगा, सरकार को, कि उसमें जिनको आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है ऐसे मछुआरों का इलाज मछुआ कल्याण कोष से 5 लाख तक होगा और उसमें एक व्यवस्था समाप्त करें बस हो गया। मैं कहता हूँ दूसरा, उनके शिक्षा के लिए जगह नहीं था, उसमें शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए, दैविक आपदा के लिए, इसमें 12 प्रोजेक्ट है। तो मैं अपनी सरकार को जो आज के दिन में अनुपूरक बजट आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और बधाई देता हूं कि जितने भी आए अनुपूरक बजट, आज हम लोग इसीलिए आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, उसके लिए मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूं और सदन को भी धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। माननीय नेता सदन, चर्चा का समापन करिए कर दे।